देखिए, अगर कोई राजनेता मेरे से मिल ले तो थारे मिर्ची क्यों लगे। क्या देखा हरियाणा में? हरियाणा में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सरकार के बदलाव की लहर। भाईचारा है हरियाणा में, खूब है, प्यार मोहब्बत है। हाँ है। क्रेडिट किसको देंगे इसका? जिसने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। आप जुलाना भी गए? हाँ गया। विनेश फोगाट की सीट गया, क्यों नहीं जाता। क्या हो रहा है उधर? लोग कह रहे चुनाव हो रहा। सीट फंस रही है। अब ये तेरे जैसे के चश्मा खराब हो तो मैं क्या करूं। जुलाना एक विधायक नहीं चुन रहा, जुलाना हरियाणा प्रदेश का खेल मंत्री चुन रहा है। जीतेगी विनेश मतलब? अरे कोई हरा ही नहीं सकता। खट्टर जा रहा है और हुड्डा आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक वादा किया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो किसान का माल एमएसपी पर बिकेगा, एमएसपी पे गारंटी का कानून करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लाएंगे। बताओ कितनी सीटों का आपको अनुमान लग रहा है हरियाणा के? 70 प्लस। 90 में से 70 प्लस तो आज खड़ी है, 2 दिन अभी बाकी है। 2 दिन में तो खेल पलट जाता है। और 2 दिन में ये आंधी जो है जो सुनामी में तब्दील होती जा रही है। तो योगी के आने से कुछ फर्क पड़ा हरियाणा में? हाँ बिल्कुल पड़ा, जो एक आध सीट और मिलती वो और कम होगी। ये हरियाणा वाले, इन्हें पता ना, इनके बालक पढ़े लिखे ना, कि जिसके राज्य में सारे पर्चे लीक हो रहे हो, अपने यहाँ रोजगार ना दे पाया हो और वो हरियाणा में आके रोजगार बांटता है। अब ये बेवकूफ थोड़ा ही है। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं सोनीपत में हूँ और मेरे साथ जो है दिग्गज किसान नेता हरिंदर ताऊ है, इनसे बातचीत करेंगे। ताऊ की सक्रियता जो है किसान आंदोलन से लेकर महिला पहलवानों के आंदोलन तक देखने को मिली और अब जो है हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में भी आज ताऊ पहुंचे हैं। इससे पहले भी कई बार दौरा कर चुके हैं और यूपी चुनाव में भी ताऊ की सक्रियता आपने देखी थी। इंडिया गठबंधन के लिए लगातार जो है प्रचार भी कर रहे थे। ताऊ, जब यूपी में चुनाव हो रहा था तो लोग आपको कह रहे थे कि आप समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, अब हरियाणा में चुनाव हो गया है तो आप यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लिए आ गए। आज राहुल गांधी साहब की मुलाकात भी हुई, तो क्या बातचीत चल रही है? देखिए, अगर कोई राजनेता मेरे से मिल ले तो थारे मिर्ची क्यों लगे। अगर एक देश का इतना बड़ा नेता एक किसान, गांव के गरीब किसान से मिल ले तो अच्छी बात है भाई। प्रधानमंत्री से भी कहते, वो भी मिल लेगा एक भी दिन आकर मेरे से। मैं क्या मना करूं, आ जाता हूँ कि झोपड़ी हरियाणा में आज दूसरा तीसरा दौरा है। आज किसका? आपका दूसरा तीसरा? ना, छठा सातवां दिखा है। छठा सातवां दौरा। हाँ, क्या देखा हरियाणा में? हरियाणा में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और सरकार के बदलाव की लहर। तो भाईचारा है हरियाणा में, खूब है, प्यार मोहब्बत है। हाँ है। क्रेडिट किसको देंगे इस प्यार मोहब्बत के लिए? जिसने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। भाई, जो मोहब्बत की दुकान खोल लेगा वही तो मोहब्बत बांटेगा और जो नफरत की दुकान खोल लेगा वो नफरत बांटेगा। किस किस इलाके में गए थे? हैं? किस इलाके में? अब कोई मेरे नाम याद ना रहते। जुलाना आप गए? चलता रहती है। आप जुलाना भी गए? हाँ गया। विनेश फोगाट की सीट गया, क्यों नहीं जाता। क्या हो रहा है उधर? लोग कह रहे चुनाव हो रहा है, कह रहे सीट फंस रही है। अब ये तेरे जैसे के चश्मा खराब हो तो मैं क्या करूं। एक बात बताओ, वो बेटी है और आधी आबादी तो महिलाओं की है, तो 50% तो उस पर वैसे ही आ गई है। और रहे किसान, वो कहीं और चले जाएंगे उस बेटी को छोड़ के, पहलवान कहीं चले जाएंगे, युवा है, युवा कहीं चले जाएंगे। जुलाना एक विधायक नहीं चुन रहा, जुलाना हरियाणा प्रदेश का खेल मंत्री चुन रहा है। जीतेगी विनेश मतलब? अरे कोई हरा ही नहीं सकता। आज सोनीपत में आप थे, ठीक है, तो सोनीपत में यहाँ पे क्या माहौल आपको नजर आया? आज आप तो जो है, अरे मेरे से क्यों पूछ रहा, तुम पत्रकार हो, आज तू ही बता दे। आप लगातार दौरा कर आज ना पूरे हरियाणा में। अरे भैया पत्रकार हो, तुम भी तो कर रहे हो। आज चल मैं ही सवाल कर लूँ, लाइए दीदी। आज तो आप बताइए, ये काम मेरा है, मेरा काम आप मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, जो मेरा काम है मुझे। बड़ा दर्द सा हुआ तो फिर मोदी को मोदी का काम करने दे, उसका काम तू क्यों कर रहा है भाई। नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मोदी का काम ना, मोदी का ना राहुल, किसी का काम। देखिए, जनता में बदलाव की बहुत बड़ी लहर है और 10 साल की नाकामी को मोदी छुपा नहीं सकता, तो उससे ये जनता यहाँ देख रही है। और आज राहुल गांधी जी आए थे, वो इनकी तरफ ये भी आए लोग कि भाई एक दूसरी पार्टी का एक बड़ा नेता आया है, उसकी भी सुने, तो ये सुनने आए थे उसकी। और बाकी इन लोगों को पसंद है, अब जैसे ये बैठे हैं मेरे बारे में, अगर राहुल गांधी जी ने कहा है कि इनको हम हर साल 6,000 रुपये महीना देंगे, अच्छी बात है, बुजुर्गों को 6,000 आएंगे। देश का पहला प्रदेश हरियाणा होगा, अभी तक सबसे ज़्यादा हरियाणा ही दे रहा था 2,700 रुपये, अब उसे 6,000 करने जा रहे हैं, तो एक अच्छा होगा। देश के विकलांगों को
6,000 इस प्रदेश में मिलेंगे और विधवाओं को भी 6,000। आप खुद किसान भी है, किसान नेता के तौर पर आपकी एक पहचान है। हरियाणा में जो जीरी के जो किसान है, धान जिसे बोलते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो यहाँ पे जो धान का जो किसान है, कई लोगों से बातचीत वो कह रहे हैं कि भाव नहीं मिल रहा है, फसल जो है सड़कों पर गिरी हुई है, तो उसको लेकर क्या कहना है? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, मतलब वो कह रहे हैं कि उस टाइम पे भाव बहुत अच्छा मिलता था, और अब कह रहे हैं कि खट्टर तेरे राज में जीरी गई ब्याज में, तो इसको लेकर क्या है? बस आइडिया आप तो ही लगा लो। आपकी क्या अब ये जनता की वही तो बात है कि खट्टर जा रहा है और हुड्डा आ रहा है, यही तो बात है। देखिए, एक किसान का बेटा अगर मुख्यमंत्री के पद पे बैठता है तो जीरी जहाज में जाती है, और एक उद्योगपतियों का और पूंजीपतियों का दलाल अगर मुख्यमंत्री बनता है तो जीरी ब्याज में जाती है। यही तो किसान कह रहा है। अब नरेंद्र मोदी से पूछ के बताओ ना, या बीजेपी वालों से पूछ के बताओ कि वो जो कहते हैं कि एमएसपी थी, है, रहेगी, हम वही तो कह रहे हैं, वो है कहाँ थी, कहाँ है और कहाँ रहेगी, जब किसान का माल नहीं बिक रहा। यही तो किसान की सबसे बड़ी लड़ाई है, इसी पे लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने एक वादा किया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो किसान का माल एमएसपी पर बिकेगा, एमएसपी पे गारंटी का कानून करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लाएंगे। तो आप कह रहे कि अगर हरियाणा में आप जिस पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए आए हैं, अगर उसकी सरकार बनेगी तो किसानों को उसका हक मिलेगा, उसको भाव मिलेगा, किसानों को फायदा होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, अगर इस किसान को इसकी फसल का वाजिब दाम मिल जाए तो इसके थोड़े से दिन सुधर जाएंगे, और अगर इस पर कर्जा ही लगता रहा तो इसकी ज़मीन बिक जाएगी। तो बीजेपी भी कह रही है कि भी हम भी अगर इस बार आएंगे तो वादे तो वो भी बड़े बड़े खूब कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे वादे मत करे, वादे कर खूब, पर नू बता 10 साल में क्या करा, पहले तो वो बता भाई। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, पता चला इनकी तो सब गुण बेकार है, बीजेपी की। हाँ, बीजेपी की सब गुण बेकार है। तो कितनी सीटों का आपको अनुमान लग रहा है हरियाणा के? 70 प्लस 90 में से 70 प्लस तो आज खड़ी है, और 2 दिन अभी बाकी है। तो 2 दिन में तो खेल पलट जाता है, और 2 दिन में ये आंधी जो है ये सुनामी में तब्दील होती जा रही है कांग्रेस की। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है और ज़्यादा, ये सुनामी की तरफ चल रही है। और जिस तरह जनता का मुझे फीडबैक आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये 70 से 75 भी हो सकती है, 80-85 भी हो सकती है। ये हाल है जनता का, बढ़ सकती है। इस बार हरियाणा का बहुत अलग ही मिजाज है। ताऊ देवीलाल को 85 सीटें के आसपास मिली थी, तो वो रिकॉर्ड टूट जाएगा, आप ये कह रहे हैं? देखिए, रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं, और देवीलाल जी तो हरियाणा के वो महान नेता थे जिनको मैं तो नमन करूंगा जब भी मिलेंगे। मतलब उनकी तस्वीर जहाँ भी मिलेगी मैं शीश झुका के नमन करूंगा। किसानों के बहुत बड़े नेता थे, और ऐसे नेता उनके तो पोते भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, दुष्यंत चौटाला, हाँ, उनकी भी अपनी पार्टी है। हाँ, लेकिन हमने किसानों को जो है मंडी में भाव मिला, उनके घर जाने से पहले खाते में पैसे पहुंच गए। हाँ, ये भी आपको रिपोर्ट मिली कि नहीं मिली? हाँ, मुझे ये भी मिली है कि जब हमारे ऊपर लठ बाज रहे थे वो कुर्सी पे बैठा था। ये रिपोर्ट आपको मिली नहीं मिली? क्या कर रहे हैं? सुन के गाड़ी में बैठ गया। अच्छा, हाँ, वो कह रहा है कि मेरी माँ की गाड़ी पे हमला हुआ। नहीं, ये तो गलत कह रहा वो। देखिए, अब कहो माँ की गाड़ी पे हमला हुआ, चोट तो नहीं आई, लेकिन मैं दिखाऊंगा 750 किसानों की शहादत हुई मेरे की है। अभी मैं एक दिन गांव गया था, कुलकर्णी कुछ ऐसा ही गांव है हरियाणा का, जींद में। जब बिजली का आंदोलन हुआ तो 13 तो किसान जब मरे थे बेचारे, शहीद हुए थे, और किसान आंदोलन में भी 3 शहीद हो गए उसी गांव के। मैं उन्हें नमन करके आया हूँ वहाँ जा करके। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि तब आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन, पहलवानों का आंदोलन, सारी चीज़ों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन तब लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी की 5 सीटें आई, आधी होगी बीजेपी, तो गुस्सा तो अब वो ढीला हो गया ना, कम हो गया ना। अब तो हाँ, उन्होंने कहा है कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में बीजेपी साफ, ये कहना है इनका। अच्छा, हाँ, तो मतलब वो गुस्सा आज भी है, मतलब यार लोकसभा चुनाव में, एक बात लोकसभा में नहीं निकला। एक बात तो बता, 10 साल से एक मकान बंद पड़ा, एक बार में सफाई में साफ हो जा क्या?
दूसरी बार में साफ हो ना तो पूरी झाड़ू मार के तो अब वो साफ हो जाएगा बिल्कुल अब मकान। पूरा लग जाएगा। हाँ, ऐसा साफ करके जाएंगे हरियाणा को कि फिर ये हरियाणा में गंदगी नहीं होगी। ठीक है। तो आखिरी सवाल है, हरियाणा के अंदर तो जो बीजेपी कांग्रेस के बीच में आप मुकाबला मान लिया, फिर जेजेपी INLD जो दूसरी पार्टियां क्षेत्रीय पार्टी, देखिए बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, बाकी सारे तो बीजेपी के रिमोट से चल रहे हैं। पैसा बीजेपी से लो चुनाव लड़ो, बीजेपी से पैसा लो चुनाव लड़ो, INLD भी सारे एक दौरे से भी। सारे। आप बता, एक बात मुझे बता दे, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बना फिर है उसकी जमानत जब्त कर रहा हो यही हरियाणा दुष्यंत की, तो और जो तू उसका साझीदार होगा, मतलब पूरा हरियाणा दुष्यंत से खिलाफ है, और तू उससे जाके जो है जाके वो कर रहा हो, क्या बोलते हैं, साझी हो रहा हो, तो फिर तू क्या है? तो योगी के आने से कुछ फर्क पड़ा हरियाणा में? हाँ बिल्कुल पड़ा, जो एक आध सीट और मिलती वो और कम होगी। ये हरियाणा वाले, इन्हें पता ना, इनके बालक पढ़े लिखे ना, कि जिसके राज्य में सारे पर्चे लीक हो रहे हो, अपने यहाँ रोजगार ना दे पाया हो, हैं, और वो हरियाणा में आके रोजगार बांटता है। अब ये बेवकूफ़ थोड़ा ही है, सब जाना है। ये जो मोबाइल है ना, यो ऐसा मान जैसे 1 सेकंड में यहाँ से खबर लंदन पहुँच जा, तो बेरोजगारी कब तक हो हरियाणा में? हैं? कब तक हो हरियाणा में? बस 3 तारीख तक हो, 3 में तो फिर जाना पड़ेगा बाहर। तो सरकार बन रही, यहाँ पे कह रहे हैं? कांग्रेस की सरकार। देखिए 8 तारीख को 5 को ये बटन दबा देंगे और 8 को रिजल्ट आ जाएगा, और 8 को दोपहर 12 बजे कांग्रेस का ढोल बजेगा खूब धड़ाके से, पूरे 90 की 90 सीट पे, 90 सीटों 90 की 90 सीट पे।